बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। मैं हूं अहमद फराज। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 शुरू करेंगे इंशाल्लाह हम। ठीक है, आज का जो लेक्चर है असल में वो है 5.1 के ऊपर। मगर 5.1 की तरफ जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमने डिस्कस करनी है चैप्टर नंबर 5 के अकॉर्डिंग। ये बातें आपने तीनों एक्सरसाइज के अंदर, इसके टोटल एक्सरसाइज आपके पास हैं तीन, 5.1, 5.2 एंड 5.3। आपने जो बातें आज सीखनी हैं और कुछ बातें मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ये सारी की सारी असल में जो आज सीखनी है ये सारे लेक्चर में, मतलब कि आपकी 5.1, 5.2 और 5.3 तीनों में यूज़ होंगी। और जो 5.2 में शुरू में कुछ बातें बताऊंगा वो आपकी 5.2 और 5.3 में यूज़ होंगी, वो 5.1 में यूज़ नहीं होनी। ठीक है, मगर आज जो बातें करनी है हमने, जो हमने कॉन्सेप्ट सीखना है, ये सारे का सारा आपका 5.1, 5.2 और 5.3 में इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो काइंडली इन स्टेप्स को आपने याद रखना है और यही स्टेप्स आपने क्या करने हैं, बारी बारी इसको सॉल्व करना है और इसी से आपकी इक्वेशंस, जो आपका क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। अब इस चैप्टर में हमने काम क्या करना है, हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज़ गिवन होंगी। ठीक है, अब इनकी हमने प्रोग्रामिंग करनी है, या इनको कह लो कि हमने इसको ग्राफ या इसकी शेडिंग बनानी है, इसके ग्राफ्स बनाने हैं। वो कैसे बनाने हैं, उसको हमने कैसे ड्रा करना है, उसको हमने कैसे सिंप्लीफाई करना है, कैसे हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, मतलब कि हमने एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू कैसे निकालनी है, ये सारा कुछ आज हम सीखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सबसे पहले देखें कि लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है। अब लीनियर इनइक्वालिटी बेसिकली आपको याद होगा एक्सप्रेशन। अब इक्वल का साइन तो कहता है कि जब आप हमारे पास कोई इक्वेशन होती है उसमें इक्वल का साइन आ जाए, उसको हम इक्वलिटी कहेंगे। मगर ये लफ्ज़ है इन इक्वलिटी, मतलब कि इक्वल जो ना हो। आपके सामने ये देखिए एक एक्सप्रेशन गिवन है जिसमें आपके सामने ये अगर गौर करें, इसमें एक साइन है, ये वाला, ये किसका साइन है, कौन सा साइन है, लेस देन एंड इक्वल का साइन। ऐसी जो आपके पास इक्वेशंस, या कह लें इक्वेशंस तो नहीं कह सकते इनको, हम ये कहेंगे ऐसे एक्सप्रेशन जिनमें ये अलामत पाई जाए, इसको हम कहते हैं लीनियर इनइक्वालिटी। अब लीनियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी पावर कितनी होती है, 1 होती है। देखिए एक्स वेरिएबल की पावर भी 1 है और वाई वेरिएबल की पावर भी क्या है, 1। इसलिए इनको हम कहते हैं लीनियर इनइक्वालिटी। और ऐसा मेथड जिसमें हम इनको सॉल्व या इनको हल करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, उसको हम कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। जैसा कि लिखा है, द मेथड ऑफ सॉल्विंग द लीनियर इनइक्वालिटी इज कॉल्ड लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा मेथड जिसमें हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करेंगे, उस मेथड का नेम है लीनियर प्रोग्रामिंग। ये आपको एज ए एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है। ठीक है, एज ए शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी पेपर में पूछा जा सकता है, और एमसीक्यू ज़्यादातर ये पेपर में एज ए एमसीक्यूज ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है। आप काइंडली एक दफ़ा बुक को भी गो थ्रू करें, बुक को रीड कीजिएगा लाजमी, इसका कॉन्सेप्ट लाजमी उसमें लीजिएगा। ठीक है, अच्छा अब आते हैं कि इनइक्वालिटी क्या होती है। मैंने पहले बता दिया कि इनइक्वालिटी के अंदर आपके पास कुछ साइंस आएंगे, मतलब कि ग्रेटर देन का साइन, लेस देन का साइन, ग्रेटर देन एन, इक्वल का साइन, लेस देन आर इक्वल टू का साइन। ये वाले जो साइंस हैं आपने इन पे गौर करना है। अगर ये साइन मौजूद हैं, वो फिर वो इक्वलिटी वाली नहीं टर्म, बेसिकली वो कौन सी टर्म होगी, आपकी इनइक्वलिटी। अब आपके पास वो दो तरह की हो सकती हैं, आपकी सिंगल वेरिएबल के अकॉर्डिंग भी हो सकती है, आपकी डबल वेरिएबल के अकॉर्डिंग भी हो सकती है। जैसा कि आपके सामने है, इसको हम बोलते हैं 1 वेरिएबल वाली। और अगर आपके पास दो आ जाते हैं एक्स और वाई, इसको हम बोलेंगे 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है, अब इसमें कुछ अफेक्ट्स हैं जो इनके ऊपर असरअंदाज नहीं होते। मतलब आपके पास इनइक्वालिटी वाली इक्वेशंस हैं और उन पे ऐसी चीज़ें जो असरअंदाज नहीं हो सकती, वो कौन कौन सी हो सकती हैं, वो तो चंद एक ही होंगी ना, असरअंदाज होने वाली ज़्यादा होंगी। तो हम देखेंगे कि अगर आपके पास कोई लीनियर इनइक्वालिटी मौजूद है, ठीक है, उसमें आपने क्या देखना है कि अगर आपके पास कोई लीनियर इनइक्वालिटी मौजूद है तो आपने सिंपल ये देखना है कि क्या अगर हम उसमें कोई नंबर ऐड करते हैं, ठीक है, देखें ज़रा, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अ कांस्टेंट टू ईच साइड ऑफ इट, तो वो उसके ऊपर कोई असरअंदाज नहीं होगी, मतलब उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं किसी नंबर से, मगर शर्त क्या है कि वो नंबर कौन सा हो, एक पॉजिटिव कांस्टेंट नंबर हो,
तो तब उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आएगी। मगर अगर वह नेगेटिव कांस्टेंट नंबर होगा तो उसमें चेंजिंग एब्सोल्युटली आएगी, हर हाल में वो चेंज होगा। अब चेंज कैसे होगा? आपका साइन चेंज होगा, नंबर तो चेंज नहीं होंगे। जो साइन आपका होगा लेस देन का या ग्रेटर देन का या लेस देन एंड इक्वल का, ये वाले जो साइन हैं ये आपके तब्दील होंगे अगर आपका नेगेटिव आंसर आता है। ठीक है, अगर वो पहले पॉजिटिव था, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपका नेगेटिव साइन आता है, वो पहले लेस देन था, बाद में क्या बन जाएगा, वो ग्रेटर देन हो जाएगा। या अगर वो आपका नेगेटिव साइन आता है तो आपका वो ग्रेटर देन था तो वो क्या बन जाएगा, आपका वो लेस देन हो जाएगा। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। उसमें कभी भी इक्वल का साइन आएगा मगर वो बहुत कम चांसेस होंगे आपके। अब बात आती है कि हमारे पास जो ग्राफ्स हैं वो हमने कहाँ ड्रा करने हैं, कैसे ड्रा करने हैं, उसका मेथड क्या होगा। ठीक है, ग्राफ की तरफ जाने से पहले कुछ बातें इंपॉर्टेंट वो आपको पता होनी चाहिए। क्या? जैसा कि आप देखें ज़रा, ये सामने एक मैंने लाइंस ड्रा की हैं, इसको हम क्या कहते हैं भला? ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसे हम नाम आपको याद होगा, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा, मैथ में भी पढ़ा होगा, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं जिसमें आपके पास एक एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, एक आपके पास क्या होता है, वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या कह लो कि आपस में परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसमें आपके 4 प्लेन्स होते हैं, मतलब कि आप इसमें कह सकते हैं कि जो वर्टिकल लाइन के अकॉर्डिंग देखें, ये आपकी वर्टिकल लाइन है वाई एक्सिस वाली, इसका लेफ़्ट साइड और राइट साइड है। हम बोलेंगे जो वर्टिकल लाइन के लेफ़्ट साइड पे वो इसका लेफ़्ट हाफ प्लेन है, जो राइट साइड पे वो आपका क्या होगा, राइट हाफ प्लेन। ऐसे ही आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका अपर और लोअर, इसको हम बोलेंगे अपर हाफ प्लेन और नीचे वाले को बोलेंगे लोअर हाफ प्लेन। ठीक है, ये आपने याद रखना है। आपके पास 4 तरह के प्लेन्स होंगे, लेफ्ट हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन और लोअर हाफ प्लेन। अब ये प्लेन कैसे आएंगे, ये आपकी अकॉर्डिंग टू इक्वेशंस ही आएंगे। हम इक्वेशंस को देखेंगे, उससे हमें पता चलेगा आपका इसका अपर हाफ प्लेन आएगा, लोअर हाफ प्लेन आएगा, या ऑन द लाइन आएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा, या कैसे आएगा। अब आप जब इसको ड्रा करेंगे इक्वेशंस को, तब हमें पता चलेगा ग्राफ जब ड्रा करेंगे। अब ग्राफ को ड्रा करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। कोऑर्डिनेट्स आपको याद है हम किसको कहते हैं भला, जिसमें हमारे पास पॉइंट्स होते हैं, जैसा कि आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू होती है। हम इसको पेड़, जो आपके पेड़ होंगे वो हम निकालेंगे। पेड़ निकालने के बाद हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। अब ग्राफ कैसे ड्रा करना है, हम ये सिंपल सी लाइन लगाएंगे, उनको हम पैचेस इसके बना लेंगे, छोटे स्मॉल पैचेस बना लेंगे। ठीक है, ऐसे कि ये आपके पास बन रहे हैं इधर, ऐसे ही आप इनके करेंगे छोटे छोटे पार्ट, काउंटिंग करेंगे, इसके डिजिट्स बनाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 सोन, ऐसे ऊपर को भी वाई के लिहाज से भी। ठीक है, अब ऐसे ही सेम आप पैचेस बनाएंगे। इन पैचेस के अकॉर्डिंग अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल नंबर आता है 3 और 2, ठीक है, अब 3 और 2 आपके पास एक पेयर आ जाता है। अब अगर गौर करें, ये 3 वाला पॉइंट हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आपकी लाइन इधर को लगेगी, और ये 2 वाला पॉइंट आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ये वाली लाइन आपकी लग जाएगी। ये एक पॉइंट आपके पास ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास दूसरी इक्वेशन के अकॉर्डिंग, वो हो जाता है 3 और 1। फिर अब वही सेम ऐसे देखेंगे, दूसरा पॉइंट लेंगे। अगर दूसरा पॉइंट देंगे वो 3 के अकॉर्डिंग वही, और 3 के 1 के अकॉर्डिंग ये आपका पॉइंट बन जाएगा, ये वाला। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को आपने क्या करना है, आपस में मिलाना है। जब मिलाना है तो आपके पास एक लाइन ड्रा होगी, ये एक लाइन ये आपकी ड्रा हो जाएगी इससे। ठीक है जी, अब ये लाइन आपके पास आ रही है, ये लाइन 1 के अकॉर्डिंग एक पॉइंट आ जाएगा, एक आपका लाइन 2 के अकॉर्डिंग पॉइंट आ जाएगा। इन लाइन्स को आपने क्या करना है, ड्रा करना है ऐसे सेम। ठीक है, पहले आपके पास पॉइंट्स गिवन होंगे तो आप इनको ड्रा कर सकते हैं। अगर आपके पास पॉइंट्स गिवन नहीं है वो आप लोग स्केच को ड्रा नहीं कर सकते। अब ये पॉइंट्स कैसे निकालने, ये तो बाद की बात है। पहले आपने ये सीखना है कि हमें जो इनइक्वालिटी दी जाएंगी उनको हमने इक्वल कैसे बनाना है, या इक्वल के अंदर कैसे चेंज करना है। सिंपल सा काम है, आपने क्या करना है, जस्ट जो आपके पास इनइक्वालिटी गिवन होगी, पहला स्टेप, आप स्टेप नंबर 1 सोचें। इसमें जो स्टेप नंबर 1 है, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने उसमें इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में तब्दील करना है। ठीक है, किसमें तब्दील करना है, एसोसिएटेड इक्वेशंस में। मतलब आप इसको करस्पॉन्डिंग इक्वेशन भी कह सकते हैं, या इनको हम एसोसिएटेड इक्वेशन भी कह सकते हैं। क्या करना है इसमें, जस्ट आपने
इनइक्वालिटी वाले साइन की जगह आपने क्या कर देना है, इक्वल का साइन रिप्लेस कर देना है, वो आपकी क्या बन जाएगी, एसोसिएटेड इक्वेशन बन जाएगी। दूसरा काम क्या होगा, दूसरा काम ये है जो स्टेप नंबर 2 है, उसमें आपने क्या करना है, आपने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालना है। कैसे निकालना है, आपने क्या करना है, पहले इक्वेशन 1 लेनी है। आपके पास 2 इक्वेशंस भी आ सकती हैं, आपके पास 3 इक्वेशंस भी आ सकती हैं। आपके पास अगर सिंगल इक्वेशन है उसके लिए भी सेम यही काम करना है। आपने करना क्या है, जब आपने एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तब आपने उसमें क्या पुट करना है, उसमें आपने y इक्वल टू 0 पुट कर देना है। ठीक है, उसमें क्या करना है, आपने y को एज ए 0 पुट करना है। और ऐसे ही अगर आपने जब y इंटरसेप्ट निकालना है तब उसमें आपने क्या करना है भला, उसमें आपने x इज इक्वल टू 0 पुट करना है। ये आपने बहुत ध्यान से काम याद रखना है कि जब आपने x निकालना है, x इंटरसेप्ट जब निकालना है तब आपने y इक्वल टू 0 पुट करना है। ठीक है, जैसे आपको मैं दोबारा बता देता हूँ एक दफ़ा कि जब आपके पास x इंटरसेप्ट आएगा तब आपने क्या करना है, तब आपने y इक्वल टू 0 पुट करना है, y इक्वल टू 0 लेना है। ठीक है, कब, जब आपने x इंटरसेप्ट निकालना है। मगर जब आपने y इंटरसेप्ट निकालना है तब आपने क्या करना है, x को 0 पुट करना है। करना उसी इक्वेशन के अंदर है, एक दफ़ा आपने y, एक दफ़ा आपने x को 0 रख के हल कर लेना है, एक दफ़ा आपने y को 0 रख के क्या करना है, उसको हल कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है इसमें, फिर अगर आपने जस्ट आपने ग्राफ बनाना है तो आपका इतना ही काम काफ़ी है। मगर अगर आपने इससे एक्स्ट्रा काम करना है, इसे इंक्रीज करना है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, फिर आपको उसमें टेस्टिंग पॉइंट करना पड़ेगा। मेन काम क्या है इसमें, टेस्टिंग पॉइंट। अब टेस्टिंग पॉइंट कैसे निकालना है, इसको हम थर्ड स्टेप बोलेंगे इसका थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप में आप टेस्टिंग पॉइंट करेंगे, आप उसमें x इक्वल टू 0 पुट करेंगे और y भी क्या पुट करेंगे, इक्वल टू 0। जो भी आपकी इक्वेशन गिवन होगी आपने x की जगह भी और y की जगह भी 0 0 पुट कर देना, दोनों एक एट अ टाइम, एक ही वक्त के अंदर आपने x भी 0 पुट करना है और y भी 0 पुट कर देना है। ठीक है, जब आप x भी 0 पुट करेंगे, y भी 0 पुट कर देंगे, तब आपके पास जो इक्वेशन अगर आती है, अगर वो आपकी इक्वेशन ट्रू आ जाती है, मतलब कि उसमें जो आपके साइन है आपने उसको साइन इनइक्वालिटी वाले साइन ही यूज़ करने, इक्वल वाला साइन यूज़ नहीं करना। जब आपके पास वो इक्वेशन आएगी इनइक्वालिटी वाला साइन ही यूज़ कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, आप चेक करना है क्या आपका आंसर उस इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग ट्रू आता है या नहीं। अगर वो ट्रू आता है तो आपकी जो शेडिंग लाइन होगी, जैसे आप लोग ये ग्राफ को ड्रा करते हैं, जैसे आपका ये ग्राफ है, ठीक है, अब आपकी लाइन जो बन रही है तकरीबन सेम ये वाली लाइन आपकी ड्रा हो गई। अब इसका आपने शेड इस तरफ को करना है इसको, ठीक है, इस तरफ को शेड करना है। आपको मैं दोबारा एक दफ़ा ड्रा करके दिखा देता हूँ कि जब आपके पास जो लाइन आएगी वो क्या आती है, फॉर एग्जाम्पल आपका ये ग्राफ ड्रा आपने किया है, ये आपका ग्राफ बन जाता है। ठीक है, उन ग्राफ्स को मिला के अब आपने क्या करना है, उनमें आपका काम है कि हमें चाहिए कि, एक मिनट सब्र कीजिएगा, देखें ज़रा, अब आपका काम है कि हमें चाहिए कि हमने उसको क्या करना है, शेड करना है। अब शेड अगर आपके पास वो ट्रू आता है तो ट्रू कैसे शेड करना है, इधर को आपने शेड करना है इसको। ठीक है, देखिएगा अकॉर्डिंग टू ओरिजिन, टू वर्ड्स ओरिजिन शेड करना है आपने ऐसे सेम। अगर वो आपकी शेड ट्रू आती है, मगर अगर वो शेड आपका जो आंसर है वो फॉल्स आता है, आपने इसको आउटवर्ड शेड कर देना है फिर ऐसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि शेडिंग कैसे करनी है, कि जब आपका जो टेस्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग आपका आंसर ट्रू आ जाए, आपने जो शेडिंग करनी है वो टूवर्ड ओरिजिन करनी है। मगर अगर आपके टेस्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग आपका आंसर फॉल्स आ जाए तो आपने जो शेडिंग करनी है वो अवे टू ओरिजिन करनी है। ठीक है जी, ये आपकी चंद बातें हैं आपने याद रखनी है। नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट्स है, कॉर्नर पॉइंट क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट सीखेंगे इंशाल्लाह, अभी जस्ट पढ़ लें। अ पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन रीजन वेयर टू ऑफ इट्स बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड कॉर्नर पॉइंट, या उसको हम कहते हैं वर्टेक्स ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द रीजन। अब वो कैसे भला,
जहाँ आपकी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, वो वाले पॉइंट्स जो हैं उनको हम कहते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है, आइए चला आप देखते हैं 5.1। 5.1 में हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो कैसे करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ ईच फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी इन एक्स वाई प्लेन। कि आपने क्या करना है, हमने इनके ग्राफ्स बनाने हैं, और ग्राफ्स कैसे बनाने हैं, एक्स वाई प्लेन के अंदर। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 है उसका, 2x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 6। अब मैंने आपको पहले बताया था आपने सबसे पहले कौन सा स्टेप करना है, ये आपका स्टेप नंबर 1 है। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में आपने इसको क्या करना है, एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये वाला जो इक्वेशन मतलब कि आपने लीनियर इनइक्वालिटी जो इक्वेशन है उसको कन्वर्ट करेंगे एसोसिएटेड में। उसके लिए जस्ट आपने क्या करना है, लेस देन और इक्वल देन की जगह आपने क्या करना है, इक्वल का साइन यूज़ करना है। आगे स्टेप नंबर 2 था। स्टेप नंबर 2 क्या है, आपने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालना है। ठीक है, जैसे कि ये दो स्टेप आपकी जो ये जो है ये स्टेप नंबर 2 में शामिल होंगे। जब आपने x इंटरसेप्ट निकालना मतलब देखें, अब पहले देखें x ज़ीरो पुट करेंगे, जब x ज़ीरो पुट करेंगे तो आपका y इंटरसेप्ट निकलेगा। जो आपके पास पॉइंट निकलता है वो क्या निकलता है, 0 और 6। आपने क्या करना है, एसोसिएटेड इक्वेशन लेनी है, इधर आपने क्या पुट करना है, x की जगह 0। जब x की जगह 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी भला, 6 नहीं आ जाएगी। सेम ऐसे ही आपने क्या करना है दोबारा, अब y की जगह 0 पुट करना है। उसका मीनिंग होगा कि आपने x इंटरसेप्ट निकालना है। अब जब आप y 0 पुट करेंगे तब आपके पास जो x की वैल्यू आएगी वो क्या निकलेगी, x इज़ इक्वल टू 3। अब x इंटरसेप्ट का मीनिंग होता है कि x आपका है और y आपका क्या है, 0। तो देखें ज़रा 3 और 0 आपके पास आ गया। अब ये दो पॉइंट्स बन गए आपके, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। अब आपने क्या करना है, इन पॉइंट के अकॉर्डिंग इनकी लाइन ड्रा कर लेनी है। बेशक आप पहले लाइन ड्रा कर लें ग्राफ की या बाद में कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब इसके बाद जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप आपका है, आपने क्या करना है, इसमें आपने टेस्टिंग पॉइंट में टेस्ट पॉइंट्स चेक करना है इसका। अब टेस्ट पॉइंट कौन से लेने हैं, 0 0। आपने x की जगह भी x जगह भी 0 और y की जगह भी 0 पुट कर देना है। अब करना किस में है, एसोसिएटेड में पुट नहीं करना, आपने इनइक्वालिटी में पुट करना है। अब इनइक्वालिटी में पुट करने के बाद क्या वो ट्रू, अगर ट्रू आंसर आता है तो आपकी जो शेडिंग होगी वो टूवर्ड्स ओरिजिन होगी। ये आपने बहुत बात याद है, अगर आपकी शेडिंग मतलब कि आपका जो आंसर है वो क्या आता है, उसका जो जवाब आता है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 पुट करने के बाद किस में वाला, इनइक्वालिटी वाली इक्वेशन में, तो आपकी जो शेडिंग है वो टूवर्ड्स ओरिजिन होगी। जैसा कि आपके सामने है, ये देखें ये टूवर्ड्स ओरिजिन है। ठीक है, आपने क्या किया, ये लाइन ड्रा की और आपकी जो शेडिंग है सारी की सारी क्या है, टूवर्ड्स। अब इसमें आप जितनी मर्जी ड्रा कर सकते हैं, तो कोशिश करें कुछ हिस्सा ड्रा कर लें। आप जैसे मर्जी बेशक लाइंस क्रॉस कर दें, कोई इशू नहीं होगा इसमें। ठीक है, अब लाइन कैसे ड्रा की है, पहला पॉइंट कौन सा था, 0 और 6। अब इसका मीनिंग क्या है कि आपके पास x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितनी है, 6। तो आपने ये पॉइंट 6 ले लिया। फॉर एग्जांपल इसके हमने 6 पार्ट बना लिए, इसके भी हमने कितने पार्ट बना लिए, 5। अब ज़रा गौर करें, ये बॉक्स है, कितने बॉक्सेस हैं भला, 1 2 3 4 5 और 6। 6 बॉक्स के ऊपर आपकी ये 6 है, इधर कितने हैं, 3। तो 1 2 और 3, तीसरे बॉक्स के ऊपर आपने निशान लगा दिया, ये आपका 3 है, ये आपका 6 है। अब इस पॉइंट को लेके और इस पॉइंट को आपस में मिला देना है, एक लाइन ड्रा कर देनी है। अब जब लाइन ड्रा हो जाएगी तो आपने इसकी शेडिंग करनी है। अब शेडिंग कैसे करनी है, टूवर्ड्स ओरिजिन। ये कहाँ से पता चला हमें, ये असल में हमने सीखा है इसकी टेस्टिंग पॉइंट से। सेम यही काम आपने क्वेश्चन नंबर 1 में इसके हर पार्ट में करना है। ठीक है, अब देखें ज़रा पार्ट नंबर 2 क्या है। पार्ट नंबर 2 क्या है, सबसे पहले आपने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में आपका काम क्या है, आपने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन ड्रा करनी है, ड्रा नहीं करनी सॉरी, इसको क्या करना है, आपने सिंप्लीफाई करना है। करना क्या है इसमें कि आपने जस्ट इधर आपने इक्वल का साइन लेके आना है। ठीक है, इक्वल का साइन आ गया, ये आपकी बन गई एसोसिएटेड इक्वेशन। अब एसोसिएटेड इक्वेशन में पहले आपने y इंटरसेप्ट निकालना है, वो निकालना है, या x निकालना है, वो निकालना है, आपकी मर्ज़ी है। एक दफ़ा आपने x को 0 पुट करना है, एक दफ़ा आपने y 0 पुट करना है, करना एक ही इक्वेशन में। ये आपका स्टेप नंबर 2 है।
स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है, पहले आप लोग क्या करेंगे, x0 पुट करेंगे तो आपकी y की वैल्यू निकल आएगी, फिर आप y0 पुट करेंगे आपके पास x की वैल्यू निकल आएगी। अब ये आपको निकालनी आती, इतनी मुश्किल तो नहीं है, ठीक है। तो देखें जब पॉइंट निकलेगा वो बन जाएगा 0,3 और ये बन जाएगा 7,0। अब इसके अकॉर्डिंग आपने इसकी शेडिंग करनी है, ग्राफ लाइन ड्रा करनी है। शेडिंग तो डिपेंड करता है कि आपकी वो ट्रू आ रही है फॉल्स आ रही है। अब आपने टेस्टिंग पॉइंट जो आपका स्टेप नंबर 3 है, ये 3 स्टेप आपने हर क्वेश्चन में करने हैं। बेशक आपकी 5.1 है, बेशक आपकी 5.2 है, बेशक आपकी 5.3 है। 1, 2, 3 ये 3 स्टेप जो हैं मैंने आपको बताए, ये 3 स्टेप हर क्वेश्चन 5.1, 5.2, 5.3 के हर क्वेश्चन में करने हैं, ठीक है। एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है, उसके बाद आपने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालना है, उसके बाद आपने इसके टेस्टिंग पॉइंट करने। बाकी 2 काम बचते हैं जो आपकी 5.2 में एक काम करेंगे आप, और वही सेम काम आप 5.3 में भी करेंगे, और एक एक्स्ट्रा काम करेंगे 5.3 के अंदर जाके, ठीक है। मतलब 4-5 स्टेप में आपके क्वेश्चन के यही है। उसके बाद आपने इसकी डायग्राम ड्रा करनी है, उसकी शेडिंग करनी है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन हैं, मुश्किल नहीं ही हैं। बाकी आपके भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके मुश्किल भी होंगे, बहुत से चैप्टर ऐसे भी हैं जो आपको मुश्किल लगेंगे, मगर ये आपका चैप्टर बहुत आसान होगा इंशाल्लाह। अब देखें आपका जो क्वेश्चन है पार्ट नंबर 2, इसकी जो स्टेटमेंट निकली वो क्या निकली, फॉल्स। जब फॉल्स निकली तो इसमें हम क्या करेंगे, इसकी जो शेडिंग करेंगे अवे टू ओरिजिन करेंगे, ठीक है जी। देखें ज़रा, ये इसकी जो शेडिंग है अवे टू ओरिजिन है, ठीक है जी। तो ये आपने बात याद रखनी है कि सबसे पहले आपने एसोसिएटेड, फिर x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, उसके बाद टेस्टिंग पॉइंट, उसके बाद आपने इसकी जो इक्वेशन निकलेगी वो फॉल्स आता है या ट्रू आता है, फिर आपने इसकी शेडिंग करनी है। आपका जो ओरिजिन होगा वो टूवर्ड्स या अवे बनेगा, अकॉर्डिंग टू ट्रू टूवर्ड्स बनेगा, अकॉर्डिंग टू फॉल्स अवे बनेगा, ठीक है जी। अब इसमें चीज़ लिखिए कि आपका जो प्लेन है वो कौन सा है। अब देखें ज़रा, ये कौन सा प्लेन है, किस साइड पे है वाला, ये आपका क्लोज्ड हाफ प्लेन है। अगर इसकी जो शेडेड है वो आपकी रीजन आ रही है, आपके पास कौन सी आ रही है, इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं इतनी, जस्ट आपने इसकी शेडिंग करनी है और कुछ ज़रूरत नहीं और काम करने की, ठीक है। सेम ऐसे पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 भी आपका फॉल्स आता है, उसका टेस्टिंग पॉइंट चेक करने से उसकी भी शेडिंग अवे टू ओरिजिन, ठीक है। ऐसे आगे पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 जो आपका आंसर आता है वो क्या आता है, ट्रू आता है। तो ट्रू इसलिए इसकी भी शेडिंग होगी टूवर्ड्स ओरिजिन होगी, ठीक है जी। ये पार्ट सारे सेम ऐसे ही हैं। पार्ट नंबर 5 भी ऐसे ही सेम। पार्ट नंबर 5 की जो आपकी आती है इसमें सिंगल वेरिएबल आ रहा है। अब सिंगल वेरिएबल के अकॉर्डिंग आपकी ये लाइन बनेगी, एक ही लाइन जस्ट, क्योंकि आपका जो पॉइंट आएगा ऑन द लाइन आएगा। तो अब उस पॉइंट के अकॉर्डिंग आपने एक लाइन ड्रा कर देनी है इसको कट करके। अब उस लाइन से आपने क्या करना है, फिर इस तरफ को शेडिंग करनी टूवर्ड्स ओरिजिन, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा वो आपका ट्रू आ रहा है। तो ट्रू की वजह से आपकी जो शेडिंग होगी टूवर्ड्स ओरिजिन होगी। सेम ऐसे इसका पार्ट नंबर 6 है, 6 में भी आपका एक वेरिएबल गिवन है, तो उस एक वेरिएबल गिवन में भी सेम आपने यही काम करना है। तो आपने क्या करना है, इसका हाफ प्लेन देखें, हाफ प्लेन है क्योंकि ऊपर है लाइन तो हाफ है, क्लोज्ड हाफ प्लेन है। सारा क्लोज्ड हाफ प्लेन ही होंगे सारे, कोई भी मुकम्मल कभी भी आपका 2 प्लेन 3 प्लेन कभी भी नहीं एक साथ आएंगे, हाफ प्लेन ही आएंगे हमेशा, ठीक है। तो देखें इसकी भी शेडिंग क्या है, टूवर्ड्स ओरिजिन है। जब आपके पास सिंगल वेरिएबल आएगा तो तकरीबन आपकी हमेशा जो उसकी जो शेडिंग होगी वो टूवर्ड्स ओरिजिन ही होगी, कभी भी अवे टू ओरिजिन नहीं आएगी, ठीक है। ये इसके 6 पार्ट। अगर क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 में एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ जाना जो हमने सीखा है अभी, कि इसमें हमने कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है। अब वो कॉर्नर पॉइंट्स या कह लें कि हमने वो कैसे फाइंड करने हैं, इसमें असल में कॉर्नर पॉइंट्स नहीं निकालने, इसमें जस्ट फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि आपकी जो शेडिंग है वो क्या कह रही है, अब 2 लाइंस के अकॉर्डिंग आ गई है। पहले आपने सिंगल लाइन के अकॉर्डिंग निकाल ली है, अब आपकी 2 लाइंस के अकॉर्डिंग है। कॉर्नर पॉइंट वाला काम नेक्स्ट एक्सरसाइज में अंदर 5.2 में आएगा। पहले आप सिंगल के अकॉर्डिंग कर रहे थे, अब आपने डबल के अकॉर्डिंग करने। काम सारा वही होगा। क्या काम होगा, सबसे पहले आपने ये आपका इधर वाला हिस्सा जो है वो इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग है, इधर वाला हिस्सा आपका इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग है। करना क्या है, वही सेम काम, पहले एसोसिएटेड इक्वेशन बना ली, ये आपकी एसोसिएटेड बन गई, ठीक है, दोनों की। फिर आपने क्या किया, स्टेप नंबर 2 में ये आपका स्टेप नंबर 2 था, ये आपका स्टेप नंबर 1 है दोनों के लिए। इसी तरह ये आपका स्टेप नंबर 2 है जिसमें आपने क्या करना था, इसकी x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालने हैं। थर्ड स्टेप में वही सेम काम कि आपने इसके टेस्टिंग पॉइंट चेक करने हैं, थर्ड स्टेप, ठीक है। इधर भी आपका ये थर्ड स्टेप है जिसमें आपने इसको टेस्ट करना है क्या ये ट्रू आता है या फॉल्स।
अब दोनों ट्रू आ रहे हैं, जब दोनों ट्रू आ रहे हैं ज़रा गौर करें इसका जो शेड है, देखें इस लाइन के अकॉर्डिंग इसकी शेडिंग इस तरफ को है, ठीक है, टूवर्ड्स ओरिजिन। अब दूसरी लाइन के अकॉर्डिंग जो शेडिंग है वो आपकी इस तरफ को होगी, वो भी टूवर्ड्स ओरिजिन होगी। तो ये देखें दोनों लाइंस के अकॉर्डिंग आपकी जो शेडिंग आ रही है। लाइन ड्रा करना बहुत आसान है, आपने जस्ट पॉइंट्स लेने हैं, उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपने इसकी लाइन ड्रा कर देनी है, ठीक है। तो ये आपकी शेडिंग हो रही है। तो शेडिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपके दोनों सेम क्वेश्चन है, जस्ट फ़र्क सिर्फ इतना सा है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास सिंगल इक्वेशन है और क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास डबल इक्वेशन है। ऐसे ही पार्ट नंबर 2 इसमें दोबारा फिर आपके पास 2 इक्वेशन गिवन है। दोनों इक्वेशन की आपने क्या करना है, सबसे पहले इसकी आपने एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेनी है, इसके बाद आपने इसके एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकाल लेने। ये निकालने के बाद आपने क्या करना है, इसमें आपने सिंपल इसका टेस्टिंग करना है। टेस्टिंग करने के बाद इसका ग्राफ ड्रा कर लेना, जैसा कि आपके पास ऊपर मौजूद है ये वाला ग्राफ। अब दोनों देखें अवे टू ओरिजिन था, क्योंकि आपकी जो आंसर है वो दोनों के क्या है, सॉरी एक का आपका फॉल्स आ रहा है और एक का आपका क्या आ रहा है, ट्रू। जब एक का फॉल्स है एक का आपका ट्रू है, तो एक का टूवर्ड्स ओरिजिन बनेगा, एक का अवे टू ओरिजिन बनेगा। जब एक का टूवर्ड्स ओरिजिन बनेगा तो उसके अकॉर्डिंग उसकी शेडिंग होगी, एक का अवे बनेगा उसके अकॉर्डिंग उसकी शेडिंग होगी। तो ये आपकी लाइन 1 और ये आपकी लाइन 2। एक का टूवर्ड्स ओरिजिन है, एक का अवे टू ओरिजिन है, तो आपके पास ये ग्राफ शेड हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगले क्वेश्चन हैं, अगले क्वेश्चन भी सेम आपने इसी स्टेप्स को मद्देनज़र रखते हुए करने हैं। ये स्टेप आपने ध्यान देना है। स्टेप नंबर 1 आपका कौन सा है, एसोसिएटेड इक्वेशन। स्टेप नंबर 2 कौन सा है आपका, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालना है। और स्टेप नंबर 3 क्या है आपका, टेस्टिंग पॉइंट आपने निकालने हैं। यही 3 स्टेप हैं 5.1 के। अब जिसको 5.1 की समझ ना आई हो वो काइंडली मुझे मैसेज कर सकता है, मैं इंशाल्लाह उसको दोबारा रिपीट करवा दूंगा, ठीक है जी। ये थी आपकी 5.1। बाकी क्वेश्चंस भी सेम ऐसे हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम 5.2 को डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। मैं आगे क्वेश्चन एक दफ़ा दोबारा आपको सारे दिखा देता हूँ, आप वो क्वेश्चन एक दफ़ा सारे देख लें, ठीक है। अगर किसी को समझ ना आए तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, मैं इसको कमेंट में इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा और ये वीडियो दोबारा मैं मुकम्मल भी बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 आगे शुरू हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम यही काम करना है आपने, जस्ट फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि आपने क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अब एक चीज़ उसने एक्स्ट्रा दे दी है। आपका जो बनेगा ना, आपका फर्ज समझने कि आपने जो चीज़ हल करनी है वो आपने सेम उसी में हल करनी है, वाई लेस देन एंड इक्वल टू के या वाई ग्रेटर देन इक्वल टू, इसके अकॉर्डिंग आपने आपका जो क्या नाम है आपका जो शेड आएगा आपने सिर्फ जस्ट सेकंड क्वाड में रखना है। अब वाई बड़ा और इक्वल है 0 के, वो कहाँ होगा भला, जहाँ वो होगा उस उतने हिस्से में आपको शेड करना है, बाकी हिस्से में आपने इसको शेड नहीं करना। ये इसमें जस्ट ये एक डिफरेंस होगा, बाकी सारा कुछ वैसे ही है, ठीक है। क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, इस पॉइंट को आपने मद्देनज़र रखना है क्या कि y लेस देन या ग्रेटर देन आपके पास या x भी आ सकता है इधर, उसके अकॉर्डिंग आपने शेडिंग करनी है पहले ही। बाकी सारे सेम स्टेप 3 करने के बाद ये काम जस्ट आपने लास्ट जब शेड करते होना है उस वक्त देखना है आपका y इक्वल टू 0 भी है और ग्रेटर भी है। अब y आपका ग्रेटर 0 से कहाँ आ रहा है, इसमें कौन सी वैल्यूज़ गिवन है, वो आपकी पॉजिटिव ही होंगी ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपने सिर्फ उतना ही सा शेड करना है। ये नहीं करना कि जहाँ आपका y नेगेटिव है उधर भी आपने शेड करने बैठ जाना है। देखें इसमें आपकी y की वैल्यू कौन सी है, नेगेटिव, ठीक है। यहाँ आपकी y की वैल्यू पॉजिटिव है, इधर आपकी y की वैल्यू 0 से 0 है, मतलब कि 0 के इक्वल और 0 से बड़ी। वो कौन सा हाफ प्लेन है, ये सिर्फ ऊपर हाफ प्लेन है, लोअर हाफ प्लेन में आपकी लाइंस नहीं आनी चाहिए, ठीक है। नीचे वाले प्लेन में आपकी लाइंस नहीं आनी चाहिए। ये हमें ये लाइंस जो आपकी ये स्टेटमेंट है ये बता रही है। ऐसे पार्ट नंबर 2 है इसका, पार्ट नंबर 2 में उसने x के लिहाज से बता दिया कि आपका x बड़ा होगा और इक्वल होगा 0 के। अब ज़रा इसमें आपके जो पॉइंट निकाल लेंगे ना आप लोग, उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपने शेड करना है। अब देखिए पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर शेड करेंगे, ये आपका x एक्सिस है ये वाला, ठीक है, ये जो लाइन आ रही है ऐसे, ये आपका क्या है x एक्सिस। अब y एक्सिस और x एक्सिस में ज़रा देखें कहाँ पॉइंट पॉजिटिव है x का, कहाँ x की वैल्यू नेगेटिव है। यहाँ आपकी x की वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ आपकी x की वैल्यू पॉजिटिव है ही नहीं, मतलब 0 है। यहाँ x की वैल्यू 0 है, यहाँ x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो आपकी शेडिंग जस्ट उस तरफ को ही है, उतने हिस्से के अंदर ही है जहाँ आपकी x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो ये ध्यान देना है जस्ट, बाकी काम जो आपका होगा वो सारा सेम ऐसे ही है।
एक दफ़ा दोबारा आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने करना क्या है कि आपने बाकी सारा काम दो इक्वेशंस के अकॉर्डिंग वही सेम ही कि आपने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालना है, एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है, टेस्टिंग पॉइंट करना है। ये 3 काम करने के बाद लाइंस को ड्रा करना है। लाइंस को ड्रा करने के बाद जब शेडिंग करनी है, शेडिंग आपने इस स्टेप के अकॉर्डिंग करनी है कि जहाँ आपका वाई बराबर हो 0 से और इक्वल भी 0 हो, पॉजिटिव हो और 0 के इक्वल हो, वहाँ आपने शेडिंग करनी, बाकी इसमें आपने शेड नहीं करना। देखें अब इसमें वाई 0 है, ठीक है, इस हिस्से में, और वाई आपका 2 पॉजिटिव है, मगर इधर आपका वाई पॉजिटिव है, ठीक है, इसकी शेडिंग इस तरफ को होनी थी, मगर इस हिस्से में देखना है कहाँ तक हो सकती है। अब ज़रा गौर करें, इधर आपका नेगेटिव आ रहा है, फिर आपकी ये हिस्सा शामिल नहीं होगा, तो आपकी शेडिंग सिर्फ आपकी ये वाली होगी, ठीक है। तो ये था आज का क्वेश्चन, इतने भी हमने इंशाल्लाह सॉल्व किए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम इंशाल्लाह 5.2 को डिस्कस करेंगे। कुछ उसकी डेफिनेशंस होंगी, कुछ उसके कॉन्सेप्ट्स होंगे, कॉर्नर पॉइंट कैसे निकालते हैं। तो अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह।